इतिहास के पन्नों का वो काला दिन जिसे याद कर आज भी लोगों का दिल सिहर उठता है। दरअसल 6 जून 1981 को बिहार में यात्रियों से भरी ट्रेन 4 से 16 डाउन मानसी से सहरसा की तरफ जा रही थी। तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगी, काफी तेज हवा, आंधी तूफान और बारिश होने लगी। पैसेंजर्स आराम से खिड़की वगैरह बंद करके बैठे हुए थे और अपने घर पहुँचने का इंतजार कर रहे थे। पर जैसे ही ट्रेन बागमती रिवर ब्रिज पे पहुँचती है तभी अचानक से लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दिया और फिर जो हुआ वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ब्रेक्स लगते ही ट्रेन से 9 में से 7 डब्बा पुल को तोड़ते हुए नदी में जा गिरती है। बोगियों के नदी में गिरने के बाद चीख पुकार, पूरे एरिया में शोर शराबा मच गई। काफी लोग चोट लगने और डूबने से तुरंत मर गए। कुछ जो तैरना जानते थे जैसे तैसे करके अपना जान बचाया। एंड आपको बता दें कि इस घटना में 800 से लेके 2000 के बीच लोगों की जाने गई थी, जो कि इंडिया के सबसे बिगेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट ट्रेन एक्सीडेंट है। और ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रेन एक्सीडेंट। We start the program in India, where at least 260 people have been killed in a train crash in the eastern state of Odisha. 900 people have already been injured. After the train tragedy that claimed at least 9 lives, sources are indicating that the shocking accident took place because of human error. The automatic signalling system between Rani Patra railway station and Chhatarhat junction in West Bengal. 2 separate investigations have been launched into the circumstances that led to the devastating train crash in the East Indian after the country's worst rail crash this century. देखो, कहने को तो हमारा इंडियन रेलवे कुछ मामलों में बहुत ग्रेट है। जैसे हमारी इंडियन रेलवे 1,32,000 किलोमीटर ट्रैक लेंथ और 7300 प्लस स्टेशन के साथ वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जो कि हमारे देश के हर कोने कोने तक फैला हुआ है और अभी भी फैल रहा है। उसके बाद ये थोड़े इनएक्सपेंसिव होते हैं, तो ऐसे लोग जो प्लेन्स और 2 और 4 व्हीलर या फिर बस से कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते तो उसके लिए ट्रेन बेस्ट है। फिर जनरल एंड स्लीपर छोड़ उसके अपर क्लास में आपको गुड एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसके थ्रू आप ग्रामीण इलाकों का अनुभव करते हैं और फ्लाइट्स के मुकाबले इसमें आप 10 रुपए की एक चाय और 20 रुपए की 3 समोसे का भी आनंद ले सकते हैं। उसके बाद हम जितने भी छोटे मोटे बड़े घरेलू चीज यूज करते हैं तो वो सब रेलवे से ही हर जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर सरकारी नौकरी वालों के लिए इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है कि इंडियन रेलवे 12 लाख एम्प्लॉयज के साथ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयज पब्लिक कंपनी है, जहाँ उन एम्प्लॉयज को सैलरी के अलावा भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे उनके और उनके फैमिलीज के लिए फ्री ट्रैवलिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, बच्चों का फ्री एजुकेशन, पेंशन, जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, लोन्स और भी कई सारे बेनिफिट्स है गवर्नमेंट जॉब के। जब भी तो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल रहते हैं। सो जनता के लिए मैं एक ही बेनिफिट्स मानता हूँ कि रेलवेज कम पैसों में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करा देती है। बट लेट अस नो प्रॉब्लम्स विद इंडियन रेलवे एंड ये काफी शॉकिंग है। So first and biggest problems of Indian Railway is train accident. पिछले 10 सालों में इंडिया में 2,60,000 लोगों की मौत ट्रेन एक्सीडेंट से हुई है। According to NCRB reports on accidental deaths and suicide in India, 2019 में 24,619, 2020 में 11,968, 2021 में 16,431 लोगों की मौत ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा लोगों की मौत ट्रेन से गिरने या फिर ट्रेन से टकराने की वजह से हुई है। खासकर लेवल क्रॉसिंग में लोग जबरदस्ती पास करने की कोशिश करते हैं या रेलवे स्टाफ के फाटक लगाने में लापरवाही करने की वजह से जो एक्सीडेंट होती है, या फिर गेट से बहुत लोग गिर जाते हैं, फिर ट्रेन से ट्रेन टकराने से, पटरी से उतर जाने से, विस्फोट या फायर, फिर रेलवे एम्प्लॉयज सिग्नल देने में गलती करते हैं तो उसमें एक्सीडेंट होती है। जिसमें से सबसे ज्यादा जिस स्टेट में एक्सीडेंट हुई है वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, वही महाराष्ट्र जहाँ डेवलपमेंट के नाम पे 4 चांद लगी हुई है, बट सिर्फ अमीरों के लिए जो लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं। जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। फिर यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, इन सब स्टेट में सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिलता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज ओवर क्राउडेड। भाई अगर आप थोड़े ढंग से ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हो तो जनरल और स्लीपर क्लास में तो गलती से भी मत बैठना, क्योंकि ट्रेन में ये कोचेज बहुत कम 2, 3, 4 ही होते हैं और इन डब्बों में ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं जिनको या तो ऑनलाइन टिकट नहीं मिली या फिर जो लोग कम पैसों में ट्रैवल करना चाहते हैं, जिस वजह से इसमें रिजर्वेशन वाले तो रहते ही हैं, बट जनरल एंड बिना टिकट वाले भी घुस जाते हैं और फिर इसकी हालात बद से बदतर होती है। तो इसमें सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ लोग कम पैसों में काम निकालना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, सरकार को भी ये जनरल और स्लीपर्स वाले डब्बों और ट्रेन को बढ़ाना चाहिए ताकि ये ओवर क्राउडेड वाली प्रॉब्लम्स ना हो। बट सरकार इस पे ध्यान देती नहीं है, जिससे ओवर क्राउडेड होती है और फिर ये होता है। हेलो इंडियन रेलवे, ये आप लोग की ट्रेन की स्थिति है। AC 2 टायर की ये स्थिति है और ये बॉगी नंबर A1 है। अभी आप एयरलाइंस का पैसा लेके AC 2 टायर में आप ये क्या जनरल बॉगी वाला स्थिति दे रहे हैं। देखिए चारों तरफ कितनी गंदगी है।
पूरे डिब्बे में गंदगी पड़ी हुई है, कोई सही करने वाला नहीं है। और उससे बड़ी बात तो क्या है कि बाथरूम का लाइट काम नहीं कर रहा है। बाथरूम का ये देखो, लोगों ने थूक थूक के बाथरूम का क्या हालत बना दिया है। बाथरूम की कुंडी भी काम नहीं कर रही है। बाथरूम का स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गंदगी है। सो थर्ड प्रॉब्लम इज क्लीनिंग इश्यूज, एंड ये सिर्फ रेलवेज की नहीं बल्कि पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। हाल ही में एक विदेशी महिला जो भारत घूमने आई थी, उन्होंने एक इंडियन रेलवे टॉयलेट की वीडियो इंटरनेट पे शेयर किया। अब इसे देख इंडियंस को तो ये बात बहुत चुभ गई और किसी ने बोला कि आप अपना बजट बढ़ाओ, तो किसी ने 70 रुपए में ओबराय वाली सुविधा चाहिए, तो किसी ने ये सेकंड क्लास है। भाई सेकंड क्लास है तो क्या हुआ, उसमें जानवर या फिर कीड़े मकोड़े ट्रैवल करते हैं क्या? ट्रैवल तो इंसान ही करते हैं, तो इंसान को साफ सफाई नहीं चाहिए क्या? ये वही अंधभक्त लोग हैं जो टॉयलेट में बैठते हैं और पीछे से मच्छर काटते हैं, तो इन्हें बहुत आनंद आता है। इन्हें किचन में रहने की आदत हो गई है, तो ये अपने पापा के कारनामों की बुराई कैसे सुन सकते हैं? लास्ट 3 इयर्स के इंडियन रेलवे क्लीननेस एंड हाइजीन रिपोर्ट के अनुसार 10,892 लोगों से हर एक चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे ज्यादा 68% ने डर्टी टॉयलेट इशू बताया, 46% ने यात्रा के दौरान ढंग से सफाई न होने का, 42% ने मिसिंग और फुल डस्टबिन, 41% ने कोचेज में कीड़े मकोड़े, 36% ने डर्टी कोचेज एंड और भी कई क्लीनिंग इश्यूज के बारे में बताया। फिर लास्ट 3 इयर्स के 11,778 लोगों के साथ फूड सर्वे किया गया, तो इसमें भी 55% का कहना है कि ट्रेन में दिए जाने वाले खाना घटिया क्वालिटी का होता है, 48% का कहना है कि इसका टेस्ट खराब होता है एंड 30% का मानना है कि इसका भंडारण और वितरण स्वच्छता के लिहाज से नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज है रेलवे फूड्स में। उसके बाद टाइमिंग इश्यूज, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन रेलवेज की, जिसे फिक्स पता नहीं क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज टाइम ही होता है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। 11,098 लोगों से रेलवे टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन किया गया, तो 48% ने बताया कि रेलवे उन्हें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, मतलब ऐप में जो पहुँचाने का टाइम बताया जाता है और एक्चुअल पहुँचने के टाइम में काफी डिफरेंस रहता है, ट्रेन काफी लेट पहुँचती है। फिर 48% ने ट्रेन लेट चलने की प्रॉब्लम बताया, 29% एक्सेसिवली डिले एंड और भी लोगों ने रेलवे टाइमलाइंस में प्रॉब्लम्स बताया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। आपको बता दें कि 75% जो एक्सीडेंट होते हैं वो रेलवे कर्मचारियों की गलतियों की वजह से ही होती है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जापान में एक सरकारी कर्मचारी ने अपने छुट्टी के टाइमिंग से 3 मिनट पहले निकल गया। पता है उसके साथ क्या हुआ? उस दिन उसको एब्सेंट तो माना ही गया, प्लस उस पर पेनल्टी भी लगाया गया। और एक हमारे भारत जहाँ सरकारी कर्मचारी बस 3 मिनट के लिए आते हैं। आपको बता दें कि ये ट्रेन में जितने भी लो क्लासेज की पोस्ट होते हैं, जैसे ट्रेन साफ करना, स्टेशन साफ करना, ट्रेन वॉश करना, लेवल क्रॉसिंग मैनेज करना और भी, तो क्या उन सब में ओरिजिनल रेलवे एम्प्लॉयज काम करते हैं? बहुत कम चांस है। इन लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि सरकारी नौकरी लेके हम झाड़ू लगाएंगे, ट्रेन साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, किसी और को सैलरी से कम पैसे में रख लेते हैं और खुद कोई और काम या फिर बिजनेस करते हैं, जिससे इन्हें दोनों तरफ से बेनिफिट्स मिलता है। और ये भाई मैंने खुद देखा है। मैं जब एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, 2-3 बच्चा बाहर से आया और ट्रेन में जितने भी कूड़े वगैरह थे सबको साफ कर दिया और फिर उसको 20-30 रुपए दे के भेज दिया गया, जिस वजह से ढंग से सफाई नहीं होती है। लेवल क्रॉसिंग पे कई बार फाटक बंद करने में गलती करते हैं तो उसमें एक्सीडेंट होती है। सिग्नल देने में टाइम आगे पीछे करते हैं, जिससे ट्रेन लेट होती है और कई बार इसकी वजह से तो एक्सीडेंट भी हुई है। फिर कई स्टेशन पे ट्रेन दिन रात हमेशा रुकती हुई जाती है, तो वहाँ चोर डकैत कई लोगों का सामान चुरा लेते हैं, फोन चुरा लेते हैं, पर्स मार लेते हैं। तो इन सब चीजों पे रेलवे एम्प्लॉयज एंड पुलिस सही से ध्यान नहीं देती, जिससे यात्रियों को सफर करने में प्रॉब्लम्स होती है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े पोर्शंस ओल्ड हो चुके हैं और उसे अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, बट सरकार उस पर ध्यान देती नहीं है। अभी भी कई स्टेशन पे ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जिससे ट्रेन डिले और सेफ्टी इश्यूज पैदा होती है। कई ट्रेन में जंग लग गई, पुरानी हो गई, ना उसे रिपेयर किया जाता है, ना साफ किया जाता है, ना पेंट किया जाता है। यह है इंडिया फास्टेस्ट प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, और जब इसके आगे का एक पोर्शन टूट गया तो आप देख सकते हो कि कैसे उसे
सिलाई करके फिक्स किया गया। बात रही काम करने को, तो अगर सरकार काम भी करने जाए तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से काम खराब हो जाती है। अप्रैल 2023 में बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज के अम्यावर गांव से 500 टन वजन का एक रेलवे ब्रिज ही चोरी हो गया। फिर फरवरी 2023 में बिहार के मधुबनी जिले में स्क्रैप डीलरों द्वारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के मिलीभगत से करोड़ों रुपए की 2 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ही चुरा ली गई। तो ये मतलब पूरा सिस्टम ही खराब चल रहा है। एक तो सरकार काम पे ध्यान नहीं देती और देती भी तो ढंग से नहीं करती, जिससे काम खराब होता है। ऊपर से ये रेल मंत्री कवच के बारे में बार बार भाषण देते हैं, बट कवच ना आने और आने से भी तो एक्सीडेंट हो ही रहे हैं। इंडियन रेलवे ने 2011 में ही इसे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका पहला ट्रायल 2016 में किया गया था। कवच प्रोटेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है, तो बेसिकली एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आ जाए तो उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, एंड अगर वो उस डिस्टेंस के आगे बढ़ा तो कवच सिस्टम उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा देगा। जैसे 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पे आमने सामने आ जाती है तो कवच सिस्टम उसको एक डिस्टेंस से आगे बढ़ने पे ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा के रोक देगा। अगर 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में जा रही है तो पिछली वाली ट्रेन अगर उस डिस्टेंस से आगे बढ़ी तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाएगा। जैसे रेड लाइट पे भी अगर लोको पायलट ट्रेन नहीं रोकते हैं तो कवच ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा के उसे रोक देगा। 2011 में ही इसका काम स्टार्ट किया गया था और अभी 2024-25 तक मात्र 1300-1400 किलोमीटर तक ही इंस्टॉल हुआ है। अब आप सोच सकते हो कि 1,32,000 किलोमीटर ट्रैक लेंथ में ये कितने सालों में कंप्लीट होगा। फिर साल 2017 में सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अगले 5 सालों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष यानी RRS के फंड बनाया गया था, जिसमें ये कुछ वर्क्स है जिसे रिन्यू और अपग्रेड करके सेफ्टी इंप्रूव करना था, जैसे ट्रैक रिन्यूअल्स, टेलीकम्युनिकेशंस एंड सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स, रोड ओवर ब्रिजेज, रोलिंग स्टॉक, ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, कोच डिजाइन एंड मेंटेनेंस, डीजल लोकोमोटिव मेंटेनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर 1 लाख करोड़ रुपए सच में ये लोग ईमानदारी से इंडियन रेलवे में तो आज ये दशा नहीं होती। ये जो हर कुछ दिनों पे एक्सीडेंट्स होती हैं वो नहीं होती, ट्रेन्स बढ़ती जिससे ओवरक्राउडेड खत्म होती और बेस्ट मेंटेनेंस मिलती। बट क्या करें, हमारे देश का सिस्टम ही खराब है, रेल मंत्री ही खराब है। इतने बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स, ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, वेस्ट बंगाल ट्रेन एक्सीडेंट्स, ये सब तो 2022 के बाद ही हुए। तो अगर ये सच में पैसा लगाए होते रेलवे सेफ्टी में तो ये हादसे नहीं होती। कवच के बारे में ये रेल मंत्री जहाँ भी जाते हैं भाषण देते हैं तो वो भी तो कम से कम लगवाए हर जगह, बट वो भी इनसे नहीं हो रहा। इंस्टाग्राम का फॉलोवर बढ़ाना है तो बड़े बड़े हादसे होंगे, जब तो ये जाके वहाँ रील बनाएंगे और फिर तो इनका रील वायरल होगा। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हम। उसके बाद प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार लाया गया, जो कि एक इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट है जिसे 2016-17 के ही रेल बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका लक्ष्य मालगाड़ियों की स्पीड को दोगुना करना और यात्री ट्रेन की गति को 50% तक बढ़ाना था। बेसिकली ये ट्रेन की स्पीड को इम्प्रूव करके यात्रा के समय को कम करने की मिशन थी। स्पीड तो बढ़ी नहीं, उल्टे जो समय बताया जाता है उससे भी लेट ट्रेन पहुँचती है, तो इनका ये मिशन भी काम नहीं किया। क्यों अदर कंट्रीज के मुकाबले इंडियन रेलवे इतने पीछे है, इसके कई रीजन है। सबसे पहला, हमारे पास चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क तो है, बट मेंटेनेंस एंड फ्यूचरिस्टिक के मामले में हम टॉप 10 में भी नहीं आते। ये है 6 नंबर वाले जर्मनी का रेलवेज और 4 नंबर पे इंडियन रेलवेज की दशा, एंड ये है वर्ल्ड्स नंबर 1 US रेलवे, जिसकी बात ही अलग है। सेकंड रीजन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते हैं, जिस वजह से हर एक चीज में प्रॉब्लम्स आती है। एक्सीडेंट होती है, ओवरक्राउडेड होती है, मेंटेनेंस में दिक्कत आती है, साफ सफाई नहीं होती, ट्रेन लेट होती है, स्टेशन एंड ट्रेन में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। एंड थर्ड रीजन है लोग। जी हाँ, हमारे इंडियन लोग भी कम नहीं है। मैं ऐसे ही एक बार दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहा था, मैंने देखा कई लोग बिस्किट्स, नमकीन, पानी पी के बोतल्स एंड पन्नी को नीचे इधर उधर फेंक रहे हैं, जबकि उसे उन्हें ट्रेन में मौजूद डस्टबिन में डालना चाहिए। फिर कई लोग गुटखा खा के ट्रेन से लेके स्टेशन तक इधर उधर थूकते रहते हैं। हालांकि हर स्टेशन और ट्रेन में शौचालय और पानी की सुविधा होती है जहाँ लोग अपने हाथ मुंह धो सकते हैं, बट लोग उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से रेलवेज को भी मेंटेनेंस में दिक्कत होती है। सो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आपकी क्या राय है इंडियन रेलवेज के बारे में कमेंट में जरूर बताना, एंड एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।